हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बंद दरोगा भर्ती में 20 डिबार अभ्यर्थियों की सूची दोबारा जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 11 जून को होने जा रही बंद दरोगा भर्ती परीक्षा से पहले पूर्व की परीक्षा में पेपर लीक करने वाले 20 डिबार अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर दोबारा जारी की है। पूर्व की सूची पर 2 अभ्यर्थियों के सवाल उठाने के बाद आयोग ने जांच की और पाया कि डिबार सभी अभ्यर्थियों के नाम सही हैं। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बंद दरोगा भर्ती 2021 में पेपर लीक करने वाले अभ्यर्थियों की सूची 16 मई को जारी की गई थी। इसमें 2 अभ्यर्थियों ने आशंका जताई थी कि उनके नाम और पिता का नाम भी इंगित सूची में अन्य अभ्यर्थियों के समान होने से उनका डिबार सूची में नाम दर्शाया गया है, जबकि उन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा ही नहीं लिया था। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और पाया कि जो सूची जारी की गई थी उसमें सभी अभ्यर्थियों के नाम और पिता का नाम सही अंकित है। डिबार अभ्यर्थियों के नाम और पिता का नाम की स्पष्टता के लिए आयोग ने उनके अनुक्रमांक के साथ सूची दोबारा जारी की है। आयोग के सचिव के मुताबिक डिबार छात्रों के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बंद दरोगा भर्ती के एडमिट कार्ड आज होंगे जारी। रद्द होने के बाद 11 जून को दोबारा होने जा रही बंद दरोगा भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आज सोमवार को जारी होंगे। आयोग के सचिव MS रावत के मुताबिक एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड के नक्शे से गायब हुए 2 प्राचीन मंदिर। द्वारहाट के कुटुम्बरी और रामनगर में कार्बेट की ढिकुली स्थित मंदिर के अवशेष नहीं बचे हैं। उत्तराखंड के 2 प्राचीन मंदिर नक्शे से गायब हो चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। ASI द्वारा देहरादून सर्किल की टीम ने इनका निरीक्षण किया और जल्द ही दिल्ली स्थित मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी है। अल्मोड़ा के द्वारहाट में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित कुटुम्बरी मंदिर था। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। कुटुम्बरी मंदिर अल्मोड़ा के द्वारहाट में ये स्थित है और 8वीं शताब्दी में कत्यूरी शासकों ने इसका निर्माण कराया था। 7 मंदिरों के साथ इसे भी ASI ने 26 मार्च 1915 को संरक्षित किया था। ये अब गायब हो चुका है। अंतिम बार 1957 में अभिलेखों में इसका उल्लेख मिला और 1964 में जमीन पर मंदिर का बहुत कम भौतिक साक्ष्य मिले। धीरे धीरे मंदिर नक्शे से मिटता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल अपने घरों में कर लिया है। हालांकि इसकी जांच अभी होनी बाकी है। पिछले दिनों ASI देहरादून ने इसकी रिपोर्ट ASI मुख्यालय को भेजी। मुख्यालय ने भौतिक सर्वेक्षण को कहा कि जिस पर ASI दून के अधीक्षण पुरातत्व मनोज कुमार सक्सेना की टीम ने अल्मोड़ा पहुंचकर बीते सप्ताह इसका निरीक्षण किया। दूसरा मंदिर रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास ढिकुली वैराटपट्टन मंदिर है। वैराटपट्टन मंदिर 7वीं शताब्दी में एक राजधानी क्षेत्र था जहां घने जंगल और वर्ष 2013 में यहां एक शिवालय के अवशेष मिलने के बाद ASI ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया, लेकिन यहाँ के अवशेष भी गायब हो गए हैं। अब ASI ने इसे मिसिंग स्मारक की सूची में शामिल किया है। तो कुटुम्बरी मंदिर और वैराटपट्टन मंदिर ये उत्तराखंड के नक्शे से गायब हो चुके हैं। चक्राता के ऐतिहासिक 2 चर्च बनेंगे धरोहर। चक्राता के 2 चर्च जल्द ही ASI की धरोहर सूची में शामिल हो सकते हैं। ये दोनों चर्च स्कॉटिश और एंग्लिक हैं। इनकी इमारत ब्रिटिश काल की रोमन शैली में बनी हुई है। करीब 10 साल पहले ASI ने इनके सर्वेक्षण की कवायद शुरू की थी और जो परवान चढ़ नहीं पाई। DM के साथ बैठक की जाएगी और चर्चों में ज़मीनी दस्तावेज किए जाएंगे। इसकी अधिसूचना जारी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो उत्तराखंड से जुड़ी करंट अफेयर की अपडेट हैं। 2 प्राचीन मंदिर गायब हो चुके हैं। पहला है कुटुम्बरी मंदिर जो अल्मोड़ा के द्वारहाट में। दूसरा है वैराटपट्टन मंदिर जो रामनगर टाइगर रिजर्व के पास ढिकुली में स्थित है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संकेतांक क्या है। इसमें 10 इंडेक्स शामिल हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C। यहाँ पे स्कूली शिक्षा, ईयर ऑफ स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी और खाना पकाने का ईंधन, कुकिंग फ्यूल इसमें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसमें नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये HDI ह्यूमन डेवलप इंडेक्स द्वारा UNDP ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के थ्रू ये 2010 में इसका कंसेप्ट आया था। 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये रिलीज किया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। It's aim to provide a comprehensive picture of the global trends in multi-dimensional poverty और इसके 10 पैरामीटर हैं। 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी इसमें दी गई है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के इंडेक्स हैं और 10 इसमें
टोटल इंडिकेटर है हेल्थ, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन, स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और हाउसिंग एंड एसेट्स। ये 10 इंडिकेटर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन जाता है। आप देख सकते हैं इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे इसका इंडेक्स नहीं है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अगर होता तो फिर ये आंसर सही बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम इंडिया द्वारा इनिशिएटिव किए हैं टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी, देयर आर वेरियस प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य। सेकंड, हरित ऊर्जा गलियारा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये सभी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए हैं टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है। एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करके इसे लॉन्च किया गया। सूर्य की सबसे भीतरी परतों और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में डाटा एकत्र करें जिससे अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, ओनली 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जो स्टडी ऑफ सन आउटर मोस्ट लेयर जो कोरोना होती है आउटर मोस्ट लेयर, इसके लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका 3 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सोलर मिशन था और इस सोलर मिशन होगा और इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है जो स्टडी द सन आउटर मोस्ट लेयर, कोरोना एंड क्रोमोस्फीयर। मेजर पेलोड इसमें होंगे VLC, UIT, SFX, पापा, प्लाज्मा एनालाइजर, पैकेट फॉर आदित्य और सोलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंजियन बिंदुओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यह अंतरिक्ष में विशिष्ट स्थान और जहां 3 बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल और छोटी वस्तु द्वारा अनुभव किए गए केंद्र पसारक बलों को संतुलित करते हैं। L1 L3 एक स्थिर संतुलन बिंदु हैं और L4 L2 एक अस्थिर संतुलन बिंदु हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। आप देख सकते हैं L1 L2 3 स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये हैं L5 और L4। दीज आर द स्पेसिफिक लोकेशन स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 लार्ज बॉडीज बैलेंस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट। तो लैग्रेंजियन पॉइंट यहाँ पे ये मिशन आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा यहाँ पे इसके बीच में ये लैग्रेंजियन पॉइंट है। L1 L2 L3 ये हैं और L4 और L5 हैं। L1 L2 ये स्टेबल पॉइंट है, ये L4 और L5 ये अनस्टेबल पॉइंट। L1 L3 आर लोकेटेड ऑन द लाइन दैट कनेक्ट द 2 लार्ज बॉडीज आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये हैं और L4 एंड L5 ऑन द अदर हैंड आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। दीज स्पेसिफिक लोकेशन वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 लार्ज बॉडी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लार्ज बॉडी का हो जाएगा, 2 लार्ज बॉडी का होगा 3। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है आंसर में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया। कैगा जनरेटिंग पावर स्टेशन ये कहाँ पे है? ये तो कर्नाटक में है, यहाँ पे तमिलनाडु, ये रॉन्ग हो जाएगा। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, ककड़पाड़ा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो 3 जोड़े यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में किस द्वीप पे स्थित है? तो ये होन्शु द्वीप पे स्थित है। आप मैप की सहायता से देख सकते हैं, ये जापान है और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के में इसकी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और सी ऑफ जापान आप देख सकते हैं। सबसे पहले होक्काइडो जो नॉर्थ में है आइलैंड, उसके बाद होन्शु है जहाँ पे फुकुशिमा ये दाइची रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का जो इंसिडेंट हुआ था 2011 में, ये यहीं पे हुआ था फुकुशिमा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप शिकागो आइलैंड और क्योटो आइलैंड, तो इसकी लोकेशन भी कभी आ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? द फर्स्ट डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। तो ये याया सोलैंग इसका राइट याया सो झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के समय धर्म सभा की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्म सभा जो फाउंड की थी ये राधा राधाकांत देव द्वारा की गई थी। राजा राधाकांत देव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय एक अंग्रेज महिला हर्ट स्टेट ने यह कथन दिया कि इस व्यक्ति के बारे में कोई कुछ भी कहे, वह किसी भी तरह से इस नरसंहार का दोषी नहीं था। यह किसके लिए कहा गया था? ये नाना साहब के लिए कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने ने अमीर खुसरो द्वारा शुरू किए गए ख्याल गायन को बुलंदियों तक पहुंचाया? तो यहाँ पे पूछा गया है घराना का नाम, तो ये था आपका रामपुर घराना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत क्योटो प्रोटोकॉल के समय विभाजित सदस्य देशों की किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे अपेंडिक्स 2 के तहत भारत का क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार।